साकार मुरली 12 मई 2020। मीठे बच्चे, तुम्हें खिवैया मिला है इस पार से उस पार ले जाने के लिए। तुम्हारे पैर अब इस पुरानी दुनिया पर नहीं हैं। तुम्हारा लंगर उठ चुका है। प्रश्न: जादूगर बाप की वंडरफुल जादूगरी कौन सी है जो दूसरा कोई नहीं कर सकता? उत्तर: कौड़ी तुल्य आत्मा को हीरे तुल्य बना देना, बागवान बनकर कांटों को फूल बना देना, यह वंडरफुल जादूगरी है जो एक जादूगर बाप ही करता है, दूसरा कोई नहीं। मनुष्य पैसा कमाने के लिए सिर्फ जादूगर कहलाते हैं, लेकिन बाप जैसा जादू नहीं कर सकते। ओम शांति। सारे सृष्टि चक्र व ड्रामे में बाप एक ही बार आते हैं और कोई सत्संग आदि में ऐसे नहीं समझते होंगे। न वो कथा करने वाला बाप है, न वो बच्चे हैं, वो तो वास्तव में फॉलोअर्स भी नहीं हैं। यहाँ तो तुम बच्चे भी हो, स्टूडेंट भी हो और फॉलोअर्स भी हो। बाप बच्चों को साथ में ले जाएंगे। बाबा जाएंगे तो फिर बच्चे भी इस छीछी दुनिया से अपनी गुलगुल दुनिया में चलकर राज्य करेंगे। यह तुम बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए। इस शरीर के अंदर जो रहने वाली आत्मा है वो बहुत खुश होती है। तुम्हारी आत्मा बहुत खुश होनी चाहिए। बेहद का बाप आया हुआ है जो सभी का बाप है। यह भी सिर्फ तुम बच्चों को समझ है। बाकी सारी दुनिया में तो सब बेसमझ ही है। बाप बैठ समझाते हैं, रावण ने तुमको कितना बेसमझ बना दिया है। बाप आकर समझदार बनाते हैं। सारे विश्व पर राज करने लायक इतना समझदार बनाते हैं। यह स्टूडेंट लाइफ भी एक ही बार होती है, जबकि भगवान आकर पढ़ाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में ये है, बाकी जो अपने धंधे धोरी आदि में फंसे हुए बहुत रहते हैं, उनको कभी यह बुद्धि में आ ना सके कि भगवान पढ़ाते हैं। उन्हें तो अपना धंधा आदि ही याद रहता है। तो तुम बच्चे जबकि जानते हो भगवान हमको पढ़ाते हैं, तो कितना हर्षित रहना चाहिए। और तो सब है भाई पैसे वालों के बच्चे। तुम तो भगवान के बच्चे बने हो, तो तुम बच्चों को अथाह खुशी रहनी चाहिए। कोई तो बहुत हर्षित रहते हैं, कोई कहते हैं बाबा हमारी मुरली नहीं चलती, यह होता। अरे मुरली कोई मुश्किल थोड़ी ही है। जैसे भक्ति मार्ग में साधु संत आदि से कोई पूछते हैं हम ईश्वर से कैसे मिले, परंतु वो जानते नहीं। सिर्फ उंगली से इशारा करेंगे कि भगवान को याद करो, बस खुश हो जाते हैं। वो कौन है? दुनिया में कोई भी नहीं जानते। अपने बाप को कोई भी नहीं जानते। ये ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है, फिर भी भूल जाएंगे। ऐसे नहीं कि तुम्हारे में सभी बाप और रचना को जानते हैं। कहाँ कहाँ तो चलन ऐसी चलते हैं, बात मत पूछो। वो नशा ही उड़ जाता है। अभी तुम बच्चों का पैर पुरानी दुनिया पर जैसे कि है नहीं। तुम जानते हो कलयुग की दुनिया से अब पैर उठ गया है। बोट का लंगर उठाया हुआ है। अभी हम जा रहे हैं। बाप हम कहाँ ले जाएंगे यह बुद्धि में है, क्योंकि बाप खिवैया भी है तो बागवान भी है। कांटों को फूल बनाते हैं, उन जैसा बागवान कोई है नहीं जो कांटों को फूल बना दे। यह जादूगरी कोई कम थोड़े ही है। कौड़ी तुल्य आत्मा को हीरे तुल्य बनाते हैं। आजकल जादूगर बहुत निकले हैं। यह है ठगों की दुनिया।
बाप हैं सतगुरु, कहते भी हैं सतगुरु अकाल, बहुत धुन से कहते हैं। अब जबकि खुद कहते हैं सतगुरु एक है, सर्व का सदगति दाता एक है, फिर अपने को गुरु क्यों कहलाना चाहिए? ना वो समझते हैं, ना लोग ही कुछ समझते हैं। इस पुरानी दुनिया में रखा ही क्या है? बच्चों को जब मालूम होता है बाबा नया घर बना रहे हैं, तो ऐसा कौन होगा जो नए घर से नफरत, पुराने घर से प्रीत रखेंगे? बुद्धि में नया घर ही याद रहता है। तुम बेहद बाप के बच्चे बने हो, तो तुम्हें स्मृति रहनी चाहिए कि बाप हमारे लिए न्यू वर्ल्ड बना रहे हैं। हम उस न्यू वर्ल्ड में जाते हैं। उस न्यू वर्ल्ड के अनेक नाम हैं, सतयुग, हेवन, पैराडाइज, बैकुंठ आदि। तुम्हारी बुद्धि अब पुरानी दुनिया से उठ गई है, क्योंकि पुरानी दुनिया में दुख ही दुख है। इसका नाम ही है हेल, कांटों का जंगल, रौरव नर्क, कंसपुरी। इनका अर्थ भी कोई नहीं जानते, पत्थर बुद्धि है ना। भारत का देखो हाल क्या है। बाप कहते हैं इस समय सब पत्थर बुद्धि हैं। सतयुग में सब है पारस बुद्धि, यथा राजा रानी तथा प्रजा। यहाँ तो है ही प्रजा पर राज्य, इसलिए सबकी स्टैंप बनाते रहते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में यह याद रहना चाहिए, ऊंच से ऊंच है बाप। फिर सेकंड नंबर में ऊंच कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, शंकर की तो कोई ऊंचाई नहीं है। शंकर की तो पहरवाइज आदि ही कैसी बना दी है। कह देते हैं वो भांग पीते हैं, धतूरा खाते हैं। यह तो इंसल्ट है ना। यह बातें होती नहीं। ये अपने धर्म को ही भूले हुए हैं। अपने देवताओं के लिए क्या क्या कहते रहते हैं, कितनी बेइज्जती करते हैं। तब बाप कहते हैं मेरी भी बेइज्जती, शंकर की भी, ब्रह्मा की भी बेइज्जती, विष्णु की बेइज्जती नहीं होती। वास्तव में गुप्त उनकी भी करते हैं, क्योंकि विष्णु ही राधे कृष्ण है। अब कृष्ण छोटा बच्चा तो महात्मा से भी ऊंच गाया जाता है। यह ब्रह्मा तो पीछे संन्यास करते हैं, वो तो छोटा बच्चा है ही पवित्र, पाप आदि को जानते नहीं। तो ऊंच से ऊंच है शिव बाबा। फिर भी विचारों को पता नहीं है कि प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ होना चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा को दिखाते भी शरीरधारी हैं। अजमेर में उनका मंदिर है, दाढ़ी मूछ देते हैं ब्रह्मा को, शंकर व विष्णु को नहीं देते। तो ये समझ की बात है। प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में कैसे होगा? वो तो यहाँ होना चाहिए। इस समय ब्रह्मा की कितनी संतान है? लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां इतने ढेर हैं, तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा होगा। चैतन्य है तो जरूर कुछ करते होंगे। क्या प्रजापिता ब्रह्मा सिर्फ बच्चे ही पैदा करते हैं या और भी कुछ करते हैं? भल आदिदेव ब्रह्मा आदि देवी सरस्वती कहते हैं, परंतु उनका पाठ क्या है यह किसको भी पता नहीं है। रचता है तो जरूर यहाँ होकर गया होगा। जरूर ब्राह्मणों को शिव बाबा ने अडॉप्ट किया होगा, नहीं तो ब्रह्मा कहाँ से आए? यह नई बातें हैं ना। जब तक बाप नहीं आया है तब तक कोई जान नहीं सकते। जिसका जो पाठ है वही बजाते हैं। बुद्ध ने क्या पाठ बजाया, कब आया, क्या आकर किया, कोई नहीं जानते। तुम अभी जानते हो क्या वो गुरु है, टीचर है, बाप है? नहीं, सदगति तो दे ना सके। वो तो सिर्फ अपने धर्म के रास्ता ठहरे, गुरु नहीं। बाप बच्चों को रचते हैं फिर पढ़ाते हैं। बाप, टीचर, गुरु तीनों ही हैं। दूसरे कोई थोड़े ही कहेंगे कि तुम पढ़ाओ, और कोई के पास ये नॉलेज है ही नहीं। बेहद का बाप ही ज्ञान का सागर है, तो जरूर ज्ञान सुनाएंगे। बाप ने ही स्वर्ग का राज्य भाग दिया था, अभी फिर से दे रहे हैं। बाप कहते हैं तुम फिर से 5000 वर्ष बाद आकर मिले हो। बच्चों को अंदर में खुशी है,
जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है वो हमें मिल गया। बाबा कहते, बच्चे तुम 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर मिले हो। बच्चे कहते, हाँ बाबा, हम आपको अनेक बार मिले हैं, भल कितना भी कोई तुमको मारे पीटे, अंदर में तो वो खुशी है ना। शिव बाबा के मिलने की याद तो है ना। याद से ही कितने पाप कटते हैं। अब लाओ, बांधेलियों के तो और ही जास्ती कटते हैं, क्योंकि वो जास्ती शिव बाबा को याद करती हैं। अत्याचार होते हैं तो बुद्धि शिव बाबा की तरफ चली जाती है। शिव बाबा रक्षा करो तो याद करना अच्छा है ना, भले रोज मार खाओ, शिव बाबा को याद करेंगी, यह तो भलाई है ना। ऐसे मार पर तो बलिहार जाना चाहिए। मार पड़ती है तो याद करते हैं। कहते हैं गंगा जल मुख में हो, गंगा का तट हो, तब प्राण तन से निकले। तुमको जब मार मिलती है, बुद्धि में अलफ और बेयाद हो, बस बाबा कहने से वर्षा जरूर याद आएगा। ऐसा कोई नहीं होगा जिसको बाबा कहने से वर्षा याद ना पड़े। बाप के साथ मिल्कियत जरूर याद आएगी। तुमको भी शिव बाबा के साथ वर्षा जरूर याद आएगा। वो तो तुमको विष के लिए मार देकर शिव बाबा की याद दिलाते हैं। तुम बाप से वर्षा पाते हो, पाप कट जाते हैं। ये भी ड्रामा में तुम्हारे लिए गुप्त कल्याण है। जैसे कहा जाता है लड़ाई कल्याणकारी है, तो यह मार भी अच्छी हुई ना। आजकल बच्चों को प्रदर्शनी मेलों की सर्विस पर जोर है। नवनिर्माण प्रदर्शनी के साथ साथ लिख दो गेटवे टू हेवन, दोनों अक्षर होने चाहिए। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, उनका एग्जीबिशन है तो मनुष्यों को सुनकर खुशी होगी। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, उनके लिए चित्र बनाए हैं, आकर देखो। गेटवे टू न्यू वर्ल्ड, यह अक्षर भी ठीक है। यह जो लड़ाई है, इनके द्वारा गेट्स खुलते हैं। गीता में भी है, भगवान आया था, आकर राजयोग सिखाया था, मनुष्य से देवता बनाया, तो जरूर नई दुनिया स्थापन हुई होगी। मनुष्य कितना कोशिश करते हैं, चांद में जाने की देखते हैं, धरती ही धरती है। मनुष्य कुछ भी देखने में नहीं आते, इतना सुनाते हैं, इससे फायदा ही क्या। अभी तुम रियल साइलेंस में जाते हो ना, अशरीरी बनते हो, वो है साइलेंस वर्ड। तुम मौत चाहते हो, शरीर छोड़ जाना चाहते हो, बाप को भी मौत के लिए ही बुलाते हो कि आकर अपने साथ मुक्ति, जीवन मुक्ति में ले जाओ, परंतु समझते थोड़ी ही हैं। पतित पावन आएंगे, जैसे हम कालों के काल को बुलाते हैं। अभी तुम समझते हो बाबा आया हुआ है, कहते हैं चलो घर, और हम घर जाते हैं। बुद्धि काम करती है ना। यहाँ कई बच्चे होंगे जिनकी बुद्धि धंधे आदि तरफ दौड़ती होगी। फलाना बीमार है, क्या हुआ होगा, अनेक प्रकार के संकल्प आ जाते हैं। बाप कहते हैं तुम यहाँ बैठो, आत्मा की बुद्धि बाप और वर से तरफ रहे। आत्मा ही याद करती है ना। समझो कोई का बच्चा लंदन में है, समाचार आया बीमार है, बस बुद्धि चली जाएगी, फिर ज्ञान बुद्धि में बैठ न सके। यहाँ बैठे हुए बुद्धि में उनकी याद आती रहेगी। कोई का पति बीमार हो गया तो स्त्री के अंदर उथल पाथल होगी, बुद्धि जाती तो है ना। तो तुम भी यहाँ बैठे सब कुछ करते शिव बाबा को याद करते रहो, तो भी अहो सौभाग्य। जैसे वो पति को अथवा गुरु को याद करते हैं, तुम बाप को याद करो। तुम्हें अपना 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाप को जितना याद करेंगे तो सर्विस करने में भी बाप ही याद आएगा। बाबा ने कहा मेरे भक्तों को समझाओ, ये किसने कहा? शिव बाबा ने। कृष्ण के भक्तों को क्या समझाएंगे? उनको कहो कृष्ण नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। मानेंगे क्रिएटर तो गॉड फादर है, कृष्ण थोड़ी ही है। परम पिता परमात्मा ही पुरानी दुनिया को नई बना रहे हैं, यह मानेंगे भी। नई सो पुरानी, पुरानी सो फिर नई होती है। सिर्फ टाइम बहुत दे देने से मनुष्य घोर अंधियारे में है। तुम्हारे लिए तो अब हथेली पर बहिष्ठ है।
बाप कहते हैं, मैं तुमको उस स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ। बनेंगे? वाह, क्यों नहीं बनेंगे। अच्छा, मुझे याद करो, पवित्र बनो, याद से ही पाप भस्म हो जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो, विकर्मों का बोझ आत्मा पर है, ना कि शरीर पर। अगर शरीर पर बोझा होता तो जब शरीर को जला देते हैं तो उसके साथ पाप भी जल जाते। आत्मा तो है ही अविनाशी, उसमें सिर्फ खाद पड़ती है। जिनको निकालने के लिए बाप एक ही युक्ति बतलाते हैं कि याद करो, पतित से पावन बनने की युक्ति कैसी अच्छी है। मंदिर बनाने वाले, शिव की पूजा करने वाले भी भक्त है ना। पुजारी को कभी पूज्य कह ना सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, जिसे सारी दुनिया ढूंढ रही है वो बाबा हमें मिल गया। इसी खुशी में रहना है। याद से ही पाप कटते हैं, इसलिए किसी भी परिस्थिति में बाप और वर्षे को याद करना है। 1 मिनट भी अपना समय वेस्ट नहीं करना है। सेकंड पॉइंट, इस पुरानी दुनिया से बुद्धि का लंगर उठा देना है। बाबा हमारे लिए नया घर बना रहे हैं। यह है रौरव नर्क, कंसपुरी। हम जाते हैं वैकुंठपुरी में। सदा इस स्मृति में रहना है। वरदान, चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। सार, जैसे शुरू में चलते फिरते ब्रह्मा गुम होकर श्री कृष्ण दिखाई देते थे, इसी साक्षात्कार ने सब कुछ छुड़ा दिया। ऐसे साक्षात्कार द्वारा अभी भी सेवा हो। जब साक्षात्कार से प्राप्ति होगी तो बनने के बिना रह नहीं सकेंगे। इसलिए चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराओ। भाषण वाले बहुत हैं, लेकिन आप भाषण देने वालों बनो, तब समझेंगे यह अल्लाह लोग हैं। स्लोगन, सदा रूहानी मौज का अनुभव करते रहो तो कभी भी मूंझेंगे नहीं। ओम शांति।